आप लोग एक पैशनेट वीडियो एडिटर हो या कह लो कि एक यूट्यूब क्रिएटर हो जो वीडियो एडिटिंग को सीखना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं और आप अपने लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको टोटल 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स आप लोगों के बजट में। यानी अगर किसी का 1 लाख का बजट है, 60,000 का बजट है, 70,000 का, हर एक बजट में कौन कौन से लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। पहली कि इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप्स को मैंने रैंकिंग दी है 5 से लेकर 1 तक की, वो उनके बजट के हिसाब से और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दी है कि वो लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। दूसरी, अगर कोई लैपटॉप आपको पसंद नहीं आता है तो आप लोग मुझे नीचे जाकर कमेंट्स करके अपना बजट बता सकते हो और आपको क्या करना है, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या स्ट्रीमिंग, सारी चीजें मेंशन कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा एंड आपके बजट में आने वाला लैपटॉप आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो इसी के साथ बात करते हैं अगर अपने बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 90,000 के बजट में कौन सा बेस्ट है, जो कि है एप्पल का मैकबुक एयर। अब कमेंट्स करके ये मत कहना कि भाई मैकबुक प्रो बना है वीडियो एडिटिंग के लिए, एयर नहीं। तो भाई लोगों, एयर जो सीरीज है मैकबुक की, वो भी वीडियो एडिटिंग के लिए काफी अच्छी सीरीज है, क्योंकि मैकबुक एयर में जब पहले इंटेल के प्रोसेसर्स आते थे तो वहां पर काफी लोगों को प्रॉब्लम्स रहती थी, वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाते थे वो लोग। लेकिन अब फाइनली एप्पल ने सीपीयू के मामले में अपना खुद का प्रोसेसर लॉन्च कर लिया है कस्टमाइज करके, जो कि आपको इस लैपटॉप में मिलेगा एप्पल का M1 चिप। प्रोसेसर की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं एंड हाँ, ग्राफिक्स आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिलता है, जो कि मे बी मेरे हिसाब से डेडिकेटेड होना चाहिए था, बट इंटीग्रेटेड होने के बावजूद भी आपको परफॉर्मेंस में और ऑप्टिमाइजेशन में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 13.3 इंचेस की रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको एक परफेक्ट रेजोल्यूशन देगी ताकि आप अपनी वीडियो एडिटिंग में कलर एक्यूरेसी हर एक चीज को ध्यान से कर सको। स्टोरेज और रैम के मामले में आपको यहाँ पर 256 GB की SSD मिल रही है विद 8 GB रैम। यहाँ पर शायद थोड़ी रैम की जो अपग्रेडेशन था वो ज्यादा मिल जाता तो मजा आ जाता, अगर 32 GB या 64 GB तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाती, बट फिर भी 8 GB रैम इनफ है आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए। सच बोलूं तो अगर आप एक तरफ iOS लैपटॉप यूज कर रहे हो एप्पल का, दूसरी तरफ विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर इसके स्पेसिफिकेशन इससे हाई भी है ना और बजट भी हाई है, तब भी ये लैपटॉप इसे बीट कर देगा परफॉर्मेंस के मामले में, बिकॉज सबको पता है कि विंडोज की परफॉर्मेंस एक टाइम बाद गिरने शुरू हो जाती है, लेकिन वहीं एप्पल आपको लॉन्ग टर्म तक स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। पर हाँ, जो लोग अगर डाई हार्ड फैन हैं विंडोज के और मैकबुक नहीं खरीदना चाहते, तो उनके लिए भी एक लैपटॉप में अंडर 90,000 के बजट में बता देता हूं, जो कि है MSI Katana GF66। GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अगर आप लोग विंडोज के साथ में जाना चाहते हो और कम बजट में एक अच्छा इक्विपमेंट लेना चाहते हो ताकि आप एडिटिंग वगैरह में हर एक चीज में ध्यान से डेडिकेटेड होकर काम कर सको, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस के मामले में इंटेल का i5 12 जनरेशन यानी 12450 12450H का प्रोसेसर मिल रहा है। प्रोसेसर की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, बट एक बात इसके बारे में जरूर कहूंगा कि इंटेल ने अपनी मल्टी कोर परफॉर्मेंस को 12 जनरेशन में काफी इंप्रूव कर लिया है, जिसके बाद में आप लोगों को वीडियो एडिटिंग और वीडियो रेंडरिंग में बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ ग्राफिक्स भी उतना ही जरूरी होता है। तो ग्राफिक्स में आपको मिलता है इसमें एनवीडिया का RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड विद 6 GB ऑफ VRAM। यानी अब जब भी आप लोग अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन के थ्रू वीडियो एक्सपोर्ट करते हो या वीडियो रेंडरिंग करते हो, तो डेफिनेटली ये एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है जो आपके एक्सपोर्ट टाइम को बहुत कम कर देगा और बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट करके देगा। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें 40 सेंटीमीटर की IPS फुल HD 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है। यानी पहली चीज, आपके वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाएगा, प्लस IPS पैनल है तो आप लोगों को कलर एक्यूरेसी और कलर ग्रेडिंग करने में बहुत ही मजा आएगा और साथ में एकदम स्मूथ कलर्स देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा वीडियो एडिटर्स के लिए। अगेन स्टोरेज और रैम की बात करूं तो यहां आपको मिलती है 512 GB की SSD विद NVMe टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। यानी आपको रीड और राइट स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। जो फाइल आप लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लाकर ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, सारी चीजें बहुत स्मूथली हो जाएगा। साथ में आपको रैम मिल रही है 16 GB की, यानी आप लोग इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, क्योंकि इतनी रैम इनफ होती है वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड इनफ नहीं, बहुत अच्छी मानी जाती है। और हाँ, जो ये 16 GB रैम है ना, अगर इसे अपग्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग 64 GB तक अपग्रेड भी कर सकते हो। एक बात जो काफी लोगों के मन में डाउट रहेगा कि यार कुछ लोगों को ये लगेगा कि जो इंटेल का i5 प्रोसेसर है 12 जनरेशन, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब अच्छी चॉइस नहीं है एडिटिंग के लिए। बट एक बात समझ लो यार कि MSI के ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। इनकी कूलिंग, इनका हार्डवेयर एक्सेलरेशन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, हर एक चीज में ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो एडिटिंग के लिए डेफिनेटली इस प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो। आपको 4K पर बेसिक एडिटिंग प्लस 1080 पिक्सल पर आपको स्मूथ एडिटिंग एक्सपीरियंस के साथ में सारे काम, आपके सारे टास्क कंप्लीट करवा देगा। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, तो
तो MSI का ये लैपटॉप आपको अराउंड 84,000 रुपीज में Amazon पर मिल जाएगा। अगर खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाय कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर अपने अगले बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 80,000 के बजट के बारे में बात करें तो आता है HP Victus Gaming 15 या कह लो HP Victus 15। अब HP Victus 15 को लॉन्च हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, इसीलिए इसके अंदर आपको लेटेस्ट AMD सीरीज के प्रोसेसर्स मिल जाएंगे। यानी आपको यहां मिल रहा है AMD का Ryzen 7 5800H जो कि आपको 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ मिलता है, यानी मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो AMD की हमेशा से अच्छी रही है, बट 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर आप लोगों के लिए एक अच्छा चॉइस रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। ग्राफिक कार्ड के मामले में आप लोगों को मिल रहा है Nvidia का RTX 3050 का 4GB वेरिएंट जो आपकी वीडियो रेंडरिंग स्पीड अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन पे करते हो तो उसे बहुत ही स्मूथ बना देगा, स्मूथ तरीके से वीडियो एक्सपोर्ट करवा देगा। इसके अलावा भी आपको वीडियो एडिटिंग में इस ग्राफिक कार्ड से बहुत सारे फायदे होंगे। एंड डिस्प्ले के मामले में आपको मिल रही है 16.1 इंचेस की फुल HD 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, जहां पर आप लोग एक स्मूथ एडिटिंग एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हो। एंड अगर आप लोग गेमर हो तो साथ में इसी में ही अपने गेम प्ले खेल सकते हो और फिर उसे रिकॉर्ड करके एडिट करके या जो भी स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। स्टोरेज और रैम के मामले में आपको मिल रही है 512 GB की SSD विद NVMe टेक्नोलॉजी के साथ, यानी रीड और राइट स्पीड तो फास्ट होगी, जब चाहे फाइल ऐड करो और एक्सपोर्ट करो। रैम मिलती है आपको 16 GB की जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस का ये छोटा पैकेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपीज में मिल जाएगा Amazon पर। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग AMD की जगह Intel के फैन हो तो डेफिनेटली HP Victus 15 में आपको एक और वेरिएंट मिलेगा जो आता है i7 12 जनरेशन के साथ में, जो आपको इससे अराउंड 1000-2000 रुपए सस्ता भी मिलेगा, बिकॉज उसके अंदर एक तो i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, प्लस आपको रैम वहां पर 8 GB मिलेगी, बाकी सब चीजें सेम है। कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं। एक तो कि जो पिछला लैपटॉप मैंने बताया MSI Katana GF66 और ये HP Victus 15, ये दोनों परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बराबर हैं, बट अगर आप लोगों की जगह मैं होता तो यहां पर मैं AMD वेरिएंट के साथ में नहीं जाता, बल्कि Intel के i7 का जो 12 जनरेशन प्रोसेसर है उसके साथ जाता। उसके दो एडवांटेज होते मुझे, क्योंकि पहली चीज Intel का i7 प्रोसेसर 12 जनरेशन का बहुत केपेबल प्रोसेसर है वीडियो एडिटिंग के मामले में। दूसरी चीज कि यहां पर मैं रैम अपग्रेड कर सकता हूं अप टू 64 GB तक, तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे मिल रहा है काफी सस्ते बजट में। एंड मैं ऑफलाइन मार्केट से डेफिनेटली अपग्रेड करा लेता। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप AMD के साथ जाना चाहते हो, Intel के साथ जाना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैंने दोनों लैपटॉप्स आपको बता दिए, चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जो सा लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो जाकर खरीद सकते हो। दोनों ही लैपटॉप और उनके प्रोसेसर्स एकदम बेस्ट हैं। AMD इज ऑल्सो बेस्ट एंड Intel इज ऑल्सो बेस्ट। अब अपने अगले बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज के बजट में बात करें कि कौन सा बेस्ट है, तो आता है HP Victus 15। आई नो ये लैपटॉप भी मैंने अभी बताया है, बट ये उसका एक दूसरा वेरिएंट है जो आपको अंडर 70,000 के बजट में मिल जाता है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस पिछले वाले के मुकाबले अलग है। एंड अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को मिलता है AMD का Ryzen 5 5600H 6 कोर 12 थ्रेड्स की परफॉर्मेंस के साथ, जो कि वीडियो एडिटिंग में आपको काफी हद तक सपोर्ट करने वाला है। एंड यस, ये प्रोसेसर भी वीडियो एडिटिंग के लिए केपेबल है, आप लोग इसमें आराम से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। एंड इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो मिल रहा है Nvidia का RTX 3050 का 4GB वेरिएंट एंड Ryzen 5 5600H प्लस RTX का 3050 का जो कॉम्बिनेशन है, ये परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है एंड आप लोग डेफिनेटली एक स्मूथ एडिटिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे इस लैपटॉप में। डिस्प्ले के मामले में आपको फुल HD 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है विद 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। स्टोरेज और रैम की बात करें तो 512 GB की SSD मिल रही है एंड अगेन 16 GB की रैम मिल रही है विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। आप इसे फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाओगे, बट 16 GB इज ऑल्सो गुड फॉर वीडियो एडिटिंग। आपको आने वाले 5-7 सालों तक आराम से ये एडिटिंग करवा देगा। एक दो अगेन डाउट्स रहेंगे आपके मन में, वो क्लियर कर देता हूं कि ये प्रोसेसर पावरफुल प्रोसेसर नहीं है एज कंपेयर टू Ryzen 7 5800H। परफॉर्मेंस के मामले में जाहिर है वो प्रोसेसर ही ज्यादा अच्छा है, उसमें कोर्स ज्यादा है एंड थ्रेड ज्यादा है, इसके अंदर थोड़े कम है, बट फिर भी ये आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आराम से करवा देगा 1080p लेवल पर। 4K में अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली बेसिक एडिटिंग 4K की भी करवा देगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगले आने वाले बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 60,000 की बजट की बात करें तो आता है Acer Aspire 5। आई नो ये लैपटॉप कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि भाई ये बेस्ट लैपटॉप नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए, बट स्टिल इस बजट के अंडर ये लैपटॉप बेस्ट है। अगर आप लोगों का 60,000 का बजट है देन डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हो। प्रोसेसर के मामले में आपको मिलता है इसमें Intel का i5 12 जनरेशन 1240p का प्रोसेसर
प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है आपको एनवीडिया का RTX 2050 का 4GB VRAM का वेरिएंट। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो आपको मिल रही है इसमें 15.6 इंचेस की IPS फुल HD डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि वीडियो एडिटर्स के लिए ही बना है। यानी अगर आप लोग इसके अंदर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो थोड़ा सा अवॉइड जरूर करना, बट हाँ 60 हर्ट्ज पर एक स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ आपको गेमिंग आराम से करवा देगा, इतना बुरा भी नहीं है लैपटॉप। स्टोरेज और रैम की बात करूं तो आपको 512 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है एंड अगेन 16 GB की रैम मिल जाती है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। एक दो बात समझ नहीं आई कि यार इंटेल का प्रोसेसर है तो एटलीस्ट 64 GB तक का तो अपग्रेड मिलना चाहिए था। दूसरा कि आप इसमें बेसिक और मॉडरेट लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो 1080p रेजोल्यूशन पर। 4K में एक्सपेक्टेशंस मत रखना, और अगर आप लोग इसको गेमिंग के लिए भी यूज करना चाहते हो तो देखो पहला तो 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अगर आप लोग इस रिफ्रेश रेट के साथ में खुश हो तो डेफिनेटली आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड और रैम वगैरह आपको सही मिल रही है तो एक डिसेंट लेवल की गेमिंग भी आपको करवा देगा। प्राइसिंग की बात करूं तो Acer Aspire 5 55,000 रुपीज का आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो जाकर खरीद सकते हो। अब इसी के साथ हमारा अगला बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 50,000 के बजट में, जो कि है Asus TUF A15। यस, इस लैपटॉप के बारे में जब भी आप लोग कभी किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से पूछोगे कि भाई कौन सा लैपटॉप खरीदूं, और अगर आप लोगों का बजट 50K ही है या उससे कम ही है, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी वेबसाइट या कोई भी रिलेटिव आपको यही रेकमेंड करेगा कि भाई Asus का TUF A15 जाकर आंख बंद करके खरीद लो। उसके पीछे रीजन है, और रीजन से पहले एक्चुअल में ये लैपटॉप हमें क्या दे रहा है स्पेसिफिकेशंस, वो बात कर लेते हैं। तो CPU में परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है यहाँ पर AMD का Ryzen 5 4600H, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो आपको मिलता है एनवीडिया का GTX 1650 का 4GB VRAM के साथ में ग्राफिक कार्ड, और प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इतना अच्छा है कि आपको एक अच्छी वीडियो एडिटिंग और विद परफॉर्मेंस विद हाई स्पीड रेंडरिंग के साथ में सब कुछ करवाएगा। अब वीडियो एडिटिंग की जहां तक बात है तो डिस्प्ले को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दी गई है फुल HD 15.6 इंचेस की डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यानी कि अगर आप लोग एक गेमर हो, एक स्ट्रीमर हो या एक वीडियो एडिटर हो, तीनों में ही इसको यूज कर सकते हो। स्टोरेज और रैम की बात करूं तो यहां पर भी आपको 512 GB की SSD मिल रही है विद NVMe टेक्नोलॉजी के साथ, और रैम मिल रही है 8 GB की, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों का बजट 50K है, मतलब 60K 70K या 80K आप नहीं जा सकते, 50K में या उससे अंडर में ही आपको एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, तो आप लोग Asus का TUF A15 आंख बंद करके खरीद सकते हो। रीजन है, सबसे पहला तो ये Asus का लैपटॉप है, और आपको पता होगा Asus 3-4 चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सबसे पहला कूलिंग में, दूसरा बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें भी आपको अप टू 6 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, तीसरा ड्यूरेबिलिटी में, और चौथा परफॉर्मेंस में। कूलिंग की बात करूं तो आपको इसके अंदर इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम दिया गया है कि जब भी आप कोई वीडियो एक्सपोर्ट करोगे या कोई हैवी गेम खेलोगे तो आप लोगों को ये लैपटॉप एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, कोई लैग, कोई हैंग नहीं देखने को मिलेगा। और सबको पता है कि अगर हमारे मशीनरी की कूलिंग अच्छी है तो डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस तो वो देता ही है। और ड्यूरेबिलिटी की जहां तक बात है तो Asus के लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। तो मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन है, यानी आपको लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इतने सभी फीचर्स और फायदे के साथ ये लैपटॉप हमें 49,000 रुपीज का Amazon पर देखने को मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो जाकर खरीद सकते हो। एंड हाँ, आंख बंद करके खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसी के साथ हमारी इस वीडियो के आखिरी और बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज के बजट की बात करें तो आता है HP 15S। अब यार इस लैपटॉप के बारे में एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि भाइयों, अगर आप लोगों का बजट 40K या उससे अंडर है, आप ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो, बहुत टाइट बजट है, तो डेफिनेटली आप लोग इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपके बजट सेगमेंट के अंदर ये आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको दिया गया है AMD का Ryzen 3 5300U, जो कि एक CPU नहीं है बल्कि एक APU है। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं दिया गया है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया है, जो हमारा AMD Radeon Vega 6 का ग्राफिक्स है। प्रोसेसर की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा आपको डिस्प्ले में फुल HD 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है। स्टोरेज और रैम की बात करें तो आपको 512 GB की SSD मिल रही है विद NVMe टेक्नोलॉजी के साथ। रैम आपको 8 GB की मिल रही है, जिसे आप लोग अपग्रेड कर सकते हो अप टू 16 GB तक। एंड अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको 37,000 रुपीज का Amazon पर मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लोगों का बजट 40K से अंडर ही है, आप लोग 30-35 की रेंज में कोई अच्छा वीडियो एडिटिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग इसको खरीद सकते हो। अब इसको खरीदने के 2 रीजंस और ना खरीदने के 2 रीजंस बता देता हूं। पहला, खरीदने का रीजन ये है कि अगर आपका बजट टाइट है, आप लोग नहीं खरीद सकते एक अच्छा लैपटॉप जिसमें एडिटिंग अच्छी हो जाए, गेमिंग वगैरह हो जाए और सब कुछ हो जाए,
जाए तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर करना। सेकंड, आपका अगर 37,000 रुपीज का बजट है तो ये लैपटॉप में आपको AMD का CPU मिल रहा है, तो आप लोग इसी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। सिर्फ अपनी रैम को थोड़ा अपग्रेड कर लेना 16 GB तक, एंड आप लोगों को यही लैपटॉप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि वीडियो एडिटिंग एक मल्टी कोर टास्क होता है और AMD के प्रोसेसर्स मल्टी कोर टास्किंग के लिए हमेशा से बढ़िया प्रोसेसर्स माने जाते हैं। एंड इसको ना खरीदने के 2 रीजंस की बात करूं तो पहला रीजन है कि अगर आप लोग इसमें गेमिंग करना चाहते हो या प्लस स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि वहां पर आपका एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स का होना जरूरी है एंड इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिल रहा है, डेडिकेटेड नहीं मिल रहा। सेकंड, अगर आप लोग एक बहुत ही हाई एंड लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना है, एलिमेंट्स लेने हैं, आपको ट्रांजिशंस बनाने हैं, कस्टमाइज एडिटिंग चाहिए और आप लोगों में पेशेंस कम है कि वीडियो एक्सपोर्ट के दौरान आप लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते और लैग और हैंग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आपको यही कहूंगा कि इस लैपटॉप को कंसीडर मत करना। आप लोग डायरेक्टली अपना बजट इंक्रीज करो या थोड़ा वेट कर लो, के बाद जब बजट हो जाए तो डेफिनेटली आप लोग 50,000 60,000 या जितना बजट हो उस हिसाब से लैपटॉप परचेज कर सकते हो। बट फिर भी ये लैपटॉप 40,000 रुपीज के बजट में बेस्ट है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर और एज अ बिगिनर वीडियो एडिटर खास करके। तो चलो, मुझे आपको बताने थे 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स आप लोगों के बजट में। अब आप लोग मुझे नीचे जाकर कमेंट्स करके बताओ कि आपका बजट कितना है एग्जैक्ट, ताकि मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लेकर आ सकूं कि आपके बजट में कौन कौन से लैपटॉप्स आपके लिए बेस्ट हैं, चाहे गेमिंग के लिए चाहिए हो, स्ट्रीमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए। और हाँ, बीच बीच में मैंने गेमिंग को भी लैपटॉप से लिंक करा, तो अगर आप लोग एक अच्छा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो जाकर के इस वाली वीडियो को चेकआउट करो। बाकी चलो, यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाना। बाकी मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।